मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देवाजी तोफा। देवाजी प्रतीक हैं उस इलाके के जहाँ संघर्ष चल रहा है। देवाजी एक आशा की किरण, एक स्वराज को समझने का और स्वराज को पा लेने का एक बहुत जबरदस्त कार्य देवाजी के गांव ने, इनके समाज ने और इन्होंने किया है। परंतु असंभव संभव हो सकता है बशर्ते वो काम सर्वहित में हो, कि उनका 50 साल का पूरा काम, वो कहते हैं कि बिना अध्ययन के कुछ नहीं हो सकता। कैसे दो विपरीत ध्रुव जो आप एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, वो आपके साथ, हमें लगता है कि गांधी चरितार्थ हो सकते हैं। सभी को जोहार, जय शिवाय, नमस्कार, जय भीम। तो दादा ने बहुत परिचय दिया है। मेरे को हिंदी बोलना भी मुश्किल होता है, लेकिन आपका वजह से मेरे को बोलना ही पड़ेगा। मैं सीख रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़े लिखा नहीं है। आप बोलेंगे कि बहुत पढ़ा लिखा है, तो यह तो सभी पढ़े लिखे हैं, है ना। सब कॉलेज वाले हैं। कॉलेज, नॉलेज, विलेज, ये 3 भाग होता है। कॉलेज का नॉलेज आपको है, लेकिन विलेज का नॉलेज नहीं है। विलेज में जाना पड़ेगा। लेकिन दादा ने जो बताया है उस पर विश्वास नहीं रखना। मेरे बारे में देवाजी तोपा जो कहेंगे उस पर कोई भी विश्वास नहीं रखना। पूरा खुले आंख से सुने, लेकिन विश्वास नहीं रखना। ये सुनिए। बहुत सारे लोग बताते हैं, फिर विश्वास किसके ऊपर रखना, ये भी सवाल खड़ा होता है। कोई का विश्वास तो रखना ही है, तो किसके ऊपर रखना। हमारा सुझाव, हम जो ध्यान किया और सबके में, आप लोग खुद पर विश्वास करिए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, मेरा जिम्मेदारी, मेरा कर्तव्य क्या है, इससे शुरू करना। तो बाहर तो दुनिया बहुत है, हाँ, दिमाग को खराब भी कर देते हैं देखते देखते ये हो रहा है। तो ये जो मेंढालेखा का एक छोटा सा गांव है। मैं थोड़ा यहाँ तो बहुत इतिहास भी पढ़े हैं ना, दादा ने भी इतिहास बताया है। अब राज्य शास्त्र वाले हैं, समाज शास्त्र वाले हैं, मानव शास्त्र वाले हैं, मानव शास्त्र वाले हैं, अर्थशास्त्र वाले हैं, शिक्षण शास्त्र वाले हैं, हेल्थ शास्त्र वाले हैं, भूगर्भ शास्त्र वाले भी हैं, है ना। पर युद्ध शास्त्र कहाँ पढ़ाई जाता है? कहाँ है? हाँ, युद्ध कैसे करना। ये सब शास्त्र वाले बस बैठे हैं। काय के लिए पढ़ाई किया, किसने पढ़ाया हमको, क्यों, इसका कारण क्या था। ये भी एक मैं सवाल खड़ा करता हूँ। जवाब नहीं देगा, जिसका सवाल उसका ही जवाब। अगर नहीं मिला जवाब तो सामुदायिक जवाब ढूंढना पड़ेगी। ये हमारा अध्ययन की बात है। हाँ, अकेला ही बताते हैं तुम्हारा सवाल मेरा जवाब, ये नहीं चलेगा। हाँ, ऐसे ही हो रहा है इतिहास में। देखो, एक को गुरु बनवा दिया, उस पर सिलेंडर हुआ, तो उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। अभी भी हुआ, तभी भी हुआ है, अभी भी हो रहा है। तो ये सोचना है। हाँ, तो पूरा खुला खिड़की रखना चाहिए। मकान का खिड़की खुला है ना, हवा खेलते जाना चाहिए। ये मकान का खिड़की नहीं, अपना शरीर का कान, नाक ये खुला रखना। इधर का हवा पूरा इधर उधर जाना चाहिए, रोकना नहीं तो खराब हवा को रोकेंगे तो बहुत बीमारी हो जाएगी। ये समझिए कि ये जो है, दादा ने बताया कि मैं थोड़ा इतिहास पर जाता है। छोटा सा गांव में, वो पूरा आदिवासी है, मूल निवासी आदिवासी है। वो छोटा गांव है, 120 परिवार हैं, 500 जनसंख्या है। अब पूरा वो अभी के लड़के पढ़ रहे हैं, वो अशिक्षित थे। वो अनपढ़ नहीं कहोगे, अशिक्षित थे। मैं भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, मैं बचपन से वहाँ, मेरा जन्म वहाँ हुआ है। मेरा पिताजी का
दादाजी का भी, माँ का भी, सभी उसी परिवार में, एक ही गांव में है। तो कुछ लोग बोलते हैं एक गांव में जो रहता है वो आगे नहीं जा सकता है, इसलिए हम वहाँ अध्ययन शुरू कर दिया बचपन से। वे पहला जो मेरा विषय था, मेरा गुरु जो था, मेरा गुरु पहला माता और पिता, यहाँ से शुरू किया। मैं व्यक्तिगत थोड़ा बताता कौन सा वहाँ कि हम आदिवासी लोग शराब पिए बगैर काम ही नहीं होता। देवी देवता में, शादी में सब शराब पीते हैं, आपको पता है? हाँ, है ना, यहाँ भी पीते हैं, मैं जानकारी लिया है। तो मेरा पिताजी भी शराब पी के माँ को कैसा डांटते थे, मैं छोटे थे तब, देखो ये समझना ठीक है, डांटते थे, कभी कभी मारपीट भी करते थे शराब पी के, तो माँ बोलते नहीं थी। तो यहाँ से मेरे को सीखने को मिला कि माँ इतना अशिक्षित थी, लेकिन वो उसको ये शराब पीना, क्या बोलेंगे मेरे को समझ में, टिंगल ठवाड़े करते हैं ना पुरुष लोग, हाँ, पुरुष खुद को ऐसा एक प्रभावशाली, बुरा मत मानिए पुरुष लोग, माफ करिए, है ना, हम एक पावरफुल है, महिला हाँ शक्तिशाली है, महिला कमजोर है, ये बताते हैं। उससे ये क्या गड़बड़ हो रहा है, छोटे बच्चे होता है आपका, वो कैसा है कि एक नाटक देखते हैं ना, घर में कुछ गड़बड़ होता है तो वैसे मैं देख, उससे फिर बाहर आना था कि बाहर का व्यवस्था अलग थी, गांव का ही, घर से बाहर निकला तो वहाँ की एक लोग कैसे दिखते हैं, क्या क्या समझता होती हैं, ये ध्यान लगा। थोड़ा बड़े होने पर थोड़ा चौक पर आ गई, तो वहाँ फिर लोगों का दिखने पड़ा कि शराब पीना, मजाक करना, नाचना, गीत गाना, नाचते नाचते कुछ लोग झगड़ते भी थे, झगड़ा करना, रात में झगड़ा, सवेरे बैठे उनका पैसा ला, कोई गवाहदार की जरूरत नहीं है। इस तरह से मैं देखते आ रहा हूँ वहाँ पे। और सामुदायिक व्यवस्था पहले से ही उस समाज में है कि परिसर में है, पूरे आदिवासी में है, ऐसा मत समझो कि गैर आदिवासी में है। मेरे को अभी पूरा जानकारी लगा, गैर आदिवासी में भी पहले था, उनका न्याय व्यवस्था गांव में था, सब सामुदायिक से काम करते थे। लेकिन ये आदिवासी का एक पारंपरिक संस्कृति, रीति रिवाज, न्याय व्यवस्था, जीवन जीने के पद्धति, देखिए समूह से ही वो काम करते थे। मकान बनाना है तो शादी होगा एक घर में तो पूरा गांव का, शादी वालों का अभी भी वो चावल नहीं खाते, पूरा उनसे ज्यादा वो लेके ले देते, पैसा भी, अनाज, वो तेल या सब लेके जाते हैं, अभी भी है, उस परिसर में है, मेंढा में है ऐसा नहीं है, ये सभी परिसर में है। तो अभी तो उनका देख के गैर आदिवासी भी बदल गए उसके, वो कर रहे हैं एक दूसरे को मदद। तो इससे हमारा एक सुन के फिर वापस आने का, मैं छोटे थे तब ऐसे पुल प्लांट वाले गांव में आ गई, तो हम पूरे गांव के लोग जंगल में भाग के जाते थे, मैं भी उनका पीछे पीछे भाग के जाता था। पीछे मुड़ के देखे तो इंसान दिखता था, वर्दी में फर्क था, हाँ कपड़ा को डरते थे। तो मैं समझता था ये तो इंसान दिखता है, हम भी इंसान वो भी इंसान, काय के लिए भाग रहे हैं, कपड़ा में फर्क था। ये कपड़ा को तो ये डरते क्या इंसान को डरते, ये कोई समझ में नहीं आ रहा था उस समय। और कभी कभी ऐसा होता था कि उधर भागने के लिए समय नहीं मिलता था, गांव में घर में ही था, तो चुपचाप बैठना था। ये मराठी, हिंदी, इंग्लिश और हमारा माड़िया भाषा, गोंडी भाषा बोलेंगे उसको, ये बोलते थे। तो हमको कुछ भी समझ में नहीं आता था, और हमारा गोंडी भाषा बोले तो है यार ये आदिवासी लोग पिछड़े लोग हैं, इनको भाषा इनका बराबर नहीं, कपड़ा बराबर नहीं, मकान बराबर नहीं, इसका भांडा बर्तन बराबर नहीं, ये अनपढ़ लोग हैं। कुछ लोग बोले कि वनवासी लोग हैं, कुछ लोग बोलते कि वना निवासी है, कुछ भी समझ में नहीं आता था, ये ऐसा लगता था। तो और वो बोले कि ये गरीबी लोग हैं, हम मान लिया, वाले लोग मान लिया हम गरीब है, अनपढ़ है,
मान लिया, पिछड़े लोग हैं मान लिया, सब बेकार लोग हैं। लेकिन बाहर वाले लोगों को हम ऐसा समझ रहे हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिवान हैं, सुधारवादी हैं और बहुत पैसावान हैं, श्रीमंत लोग हैं, बहुत ऐसे समझ के हम नूनगंड हमारे में वो से अध्ययन करते करते वहाँ निकाले। फिर उनका जो व्यवस्था थी कि सामुदायिकता, तो आदिवासी लोग जो हमारे यहाँ है ना, वो खेती करने वाले नहीं थे, कृषि करने वाले नहीं थे। वो जंगल में रह के वो लोग का पूरा उसको माँ समझते हैं, धरती को हम माँ समझते हैं। हाँ, और जंगल भी हमारी माँ है। जंगल में जाएंगे तो खाली हाथ में वापस नहीं आएंगे, जैसे माँ के तरफ बैठी जाएंगे ना, खाली हाथ में नहीं भेजेंगे, कुछ ना कुछ देंगे, वैसे हमारा जंगल ही माँ है। तो इस तरह से इसका काम चल रहा है। तो वो जो है और उसका एक नियमावली भी है, जैसे संविधान बोलते हैं ना, एक नियमावली है। जंगल में अगर महुआ उठाना है, कोई चिरंजी उठाना है, घास काटना है, तो सामुदायिक पूजा किए बगैर वह उठा नहीं सकते हैं। यह एक महत्व का है, ये नियम अभी भी है। वो भी कब, अगर घास काटना है तो घास की जो बीज होता है वो बीज परिपक्वता होके नीचे गिरने के बाद ही घास उठा सकते हैं। ये देख कितना साइंटिफिक लोग है। हम अभी बता रहे हैं ना, कॉलेज में पढ़ते, विलेज में जाते, ऐसा करो वैसा करो, उसका पहले ही वो लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, कैसे बीज रखना है। तो इसमें उसमें कहता था। फिर इसका तो सब लोग कहने लगे हम गरीब हैं, हम अशिक्षित है, अडानी हैं, हमको क्या समझता है। समाज वाले ही बोलते थे, हम नहीं समझता है, बहुत कमज़ोर लोग हैं और हमारे पास पैसा नहीं है, कोई मालूम नहीं है। ऐसे हुआ था कि जैसे कुएं का मेंढक जैसा ही हम लोग थे, कुछ भी बाहर का नॉलेज नहीं थे, कानून का मालूम नहीं है, बहुत डर लगता था। जो फॉरेस्ट आया, कोई टीचर आया, इसको ही सरकार कहते थे, सरकार कहते थे उनको, यही है सरकारी अधिकारी नहीं कहते थे, सरकार मानते थे। वो कोई भी शोषण करने का प्रयास वहाँ शुरू हुआ था। पहले जो अभी दादा ने कहा ना कि वो स्वतंत्र की बात, वो नहीं बोलूँगा मैं। तो ये जो आज़ादी मिलने के बाद ये जो जंगल किसके हाथ में गया, फॉरेस्ट के हाथ में गया। तो पहले तो बहुत ही हमारे गांव के परिसर के लोग ये गुलाम कहते थे ना, गुलाम हमको मालूम ही नहीं गुलाम क्या चीज़ है, कहाँ है, यही देखते थे। गुलाम की व्याख्या क्या है, गुलाम मालूम ही नहीं था, क्योंकि वहाँ गुलामी लोग नहीं थे, स्वतंत्र, शांतता, समानता और प्रेम से जीते थे। कोई टेंशन नहीं, पेट भरने का कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, क्यों कि बाहर से कुछ लाने का जरूरत नहीं है। वो था क्या बोलेंगे उसका, कुदरत, प्रकृति, सही, प्रकृति के साथ ही हम लोग जिए हैं। उनको चिंता, हमको क्या। जैसे माँ बाप है ना तो आपको 2 बेटे हैं तो बाप को चिंता है मेरा बेटा कैसा रहेगा, है ना। वैसे ही आवाज आ रहा है, बड़ा देता हूँ थोड़ा। अभी पहले तो डरते थे, लेकिन अभी मेरा आवाज भी बढ़ गई बोलने। तो ये जो हम भगवान कहते हैं, है कि नहीं है पता नहीं है, मैं बताऊंगा। इसके पीछे भी हम लग गए, भगवान के पीछे, कहाँ है तो ये भगवान बोलते हैं कि भगवान को ये पूरा धरती निर्माण किया है, जल जंगल निर्माण किया, सबको निर्माण किया है, और हम सब भगवान के बेटे हैं। तो उनको चिंता है, हमको क्या करना है, हंसी मजाक करना है। वो भगवान ने कैसा निर्माण किया, एक ऋतु होता है, 3 ऋतु है ना। हाँ, मराठी में क्या बोलता है, उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा। हिंदी में क्या बोलेंगे, है ना। इसी में हमारे भगवान ने या कुदरत ने ऐसा निर्माण रखा है, ये
हाँ हाँ। तो ये कहता है कि हमारे आदिवासी लोग पहले पहले सरकार नहीं था, कोई व्यवस्था करने वाले लोग नहीं, पानी कहाँ के पीते थे? वो पीते थे झरनों का, नदी नाला, कहाँ का भी पानी पीते थे वो लोग। बहुत गंदा पानी भी पीते थे। ऐसे पीते थे क्या? नहीं, समझिए, आदिवासी को पिछले मत समझे। हाँ, तो वो क्या कहते थे कि जी एक देवदान होता था, देवदान है ना, बिना बोए ही वो डबरी में, आप देखे हैं क्या देवदान? देखे होगा। वो बिना बोए वो भगवान वहाँ बो देते हैं। और नाचनी, रागी, मंडिया और अलग अलग चीज़ों का ये होता था। तो उसका जो आटा बना के वो लोग क्या करते थे कि एक पानी गर्म करते थे बहुत, है, उसको क्या बोलते हैं इधर, सल्पी या क्या क्या बोलते हैं कि अमील बोलते हैं उसका, एक जूस बना के है ना, अमील बना के पीते हैं। वो पानी कह का भी लेते थे वो गर्म पानी भी, लेकिन उसको उबालते थे, पूरा जंतु मर जाता था। तब वो आटा वहां डाल के वो पतला करके 3 दिन का वो बनाते थे। कहीं कच्चा पानी नहीं पीना। ये कौन है या है कोई? हमारे यहाँ जैन धर्म के लोग आए थे, सभी धर्म के लोग आके गए। तो जैन धर्म के लोग आए कि हम लोग कच्चा पानी नहीं पीते हैं। हमारे भी आदिवासी पहले कच्चा पानी नहीं पीते थे और उबाल के पीते थे, क्योंकि उसका जंतु का होता है वो। और दवा के बारे में देखो, वो सर्दी में 3 ऋतु में भगवान ने उसका जड़ी बूटियां निर्माण करते हैं, कंदमूल, फल, सब्जियां, और शिकार करते हैं ना, शिकारी भी करते थे लोग। तो उसी समय मछली का कोई है होगा तो 3 ऋतु में मछली का टेस्ट करना। कोई पीएचडी किया है इसके बारे में? पीएचडी करी है, क्या है ये है, कौन सा कंदमूल खाने से बीमारी हट जाता है। ये तो छोटे मोटे बीमारी थे ना, अगर वो लोग मरते थे बीमारी से तो उसी समय खत्म होता था, यहाँ तक नहीं आते थे। कोई दवा हुआ नहीं थे, अस्पताल में जाने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत डरते थे। अभी अभी तो जा रहा है अभी पूरा ही गुलाम हो गए है अभी दवा के लिए तो वो वैसे, और ओरिजिनल था वो, सस्टेनेबल ना, ओरिजिनल, वहाँ कोई केमिकल्स नहीं था। और हाथ अगर छूट गया, सांप काट गया, तो मैं जब 2 लड़कों से मैं बात करता था, देखिए संशोधन कैसे उन लोगों ने किया, एक दूसरे से कैसे सीखा। हाथ टूट गया तो कौन सा जड़ी बूटी लगाना, कहाँ से, वो कौन सा कॉलेज में गया और सीखा, कोई बताया नहीं है। एक दूसरे से सीखना, कोई काम करते करते ही वो आपको समझ में आ जाएगा। ये कहानी बता देता हूँ। शिकारी में गए थे लोग, आदिवासी लोग, शाम हुआ रात में, वो उसमें उसको मांस को काटने के बाद वो पत्तों से लेके के जाने का था। रात में उनको पत्ता ही नहीं दिखा, कौन सा पत्ता है, तो ये जाके उस पत्ते को तोड़ के लाया और बहुत दूर तक जंगल में उसको ऐसा गट्ठी बना के ढेर बना के घर तक लाया। घर से वहां से जंगल से घर पहुंचने तक वो पूरा मटन ये हुआ, एक गड्डी बन गया है, सब जुड़ गए एक जाई। तब घर में तो दिखता तो ये क्या गड़बड़ हुआ, क्या हुआ, उसको समझा नहीं। और दूसरे घर में गया कि इसका भी वैसा ही हुआ, क्या उसका नहीं हुआ। पर सभी लोग वहां जमा हुआ और देखा कि ये क्या गड़बड़ है। तो उनको फिर शस्त्रों से बारीक बारीक करके उनको पका के खाना पड़ा। लेकिन एक आदमी वहां होशियार था, ये कुछ तो भी है, कोई जंतर मंतर नहीं है, ये पत्तों में कुछ गुण है। तो वो पत्तों को उन्होंने रखा और सभी लोग जाके वो पत्ता जंगल में देखा, कहाँ है वो पत्ता। वो फिर उनको देखा तो ये जड़ी बूटी है ना, ये जब हड्डी टूटेगा तब यही पत्ता और जड़ उगाना। इसी तरह से उसका संशोधन हुआ गया था। ये देख कैसे सीखते हैं। ये करते करते ये आए थे, जंगल ही अपना जीवन जीने का आधार आदिवासियों का, कोई टेंशन नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ, ये आज़ादी मिलने के बाद ये जो सबसे पहले तक
वन विभाग के अधिकारी पहुंचे जंगल में, वन विभाग। तो इन्होंने क्या कहा, वन विभाग के, ये जंगल सरकारी, ये जंगल सरकारी, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट बाद में गया, ये जमीन सरकारी, पंचायत विभाग गया, ये रास्ता सरकारी, कुआं सरकारी, सब सरकारी, आदिवासी भिखारी। ये मांगो। हाँ, ये मांगने वाली बात है कि अगर जंगल से कुछ लकड़ी लाना है तो हमको पूछो, बिना पूछे नहीं जाना चाहिए। अगर जमीन चाहिए तो पटवारी को पूछो, है ना। पटवारी तो एक ब्रह्मदेव बन गए, एक सती माई का लिखा ब्रह्मा का बाका दे दिया तो उससे अंक अंदर नहीं जा सकता। ये क्या गड़बड़ हुआ, इतना शोषण हुआ। शोषण होने के बाद परिसर में यहाँ भी हुआ होगा, दादा ने बताया ना। हाँ, संघर्ष आदिवासी का हुआ है, उसी ना होगा। ये जानकारी मिला, हम छोटे थे तब से देखा। वन विभाग के लोग कर्मचारी जैसा, मगरोड़ जैसा बोलते थे वो लोग। हाँ, पूरा वो दबा देते थे। लोग सरकारी कर्मचारी आए तो उनको ऐसा कटिया में बैठ के उनको रखना है। हाथ का पानी नहीं पीते थे, कुएं का पानी बुढ़ाते देते थे। इतना गुलाम था। मैं मेरा आंखों से देखा, तब से हमारा ये हुआ कि ये क्या गड़बड़ है, कैसे है। वो जाने के बाद लोग चिल्लाते थे, हमारा जंगल है, हमारा यह है, जमीन हमारा है। वैसे तुम्हारा कहाँ है, उसमें ही उसको तंगड़े तोड़ते थे। तुम्हारा जमीन कहाँ है, कहाँ है तुम्हारा जमीन, जंगल कहाँ है, फिर किसका है, ये सरकार का है। वो सब एक गुरु होता है ना, बार बार वो गुरु मंत्र देता है, सरकारी, जंगल सरकारी, पानी सरकारी, लाइट सरकारी, रास्ता सरकारी, सब सरकारी। फिर मानने लगता कि भाई सब सरकारी सरकारी सरकारी। फिर यहाँ संघर्ष भी हुआ तो क्या करेंगे, हमको कानून मालूम नहीं है, पढ़ने के लिए हमको कागज में नहीं आ रहा था, तो क्या करेंगे अभी। तो वहाँ हमने एक ऐसे सामाजिक स्तर पर लोग इकट्ठा आते थे। सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम में लोग आते हैं, पूजा करते हैं, ये करते हैं। तो पूजा, कुछ लोग भगवान को ही प्रार्थना करते हैं, ये लोग नहीं आना चाहिए, ऐसे करते हैं ना। हाँ, करते हैं। तो यहाँ शोषण नहीं होना चाहिए, ये लोग नहीं आना चाहिए करते हैं। मैं छोटे से तब वहाँ जाके दिखता था कि भगवान का पूजा करते थे। देव है यहाँ, देव आता है। देव कहाँ है, मैं देखता था देव कहाँ है, ये तो जमीन पर पूजा कर रहे हैं, देव कहाँ है, वो कोई दिखता ही नहीं था। तो फिर वो तो करते थे। मैं बहुत साल इसका अध्ययन किया। कोई बोलता है भगवान अवतार लिया गया है, कहाँ है भगवान, को कहीं दिखाई नहीं, ये तो सुपूरा ऐसे ही इंसान दिखते थे। यही भगवान है या और कुछ दूसरा है, कहाँ देखने को मिलेगा, मिला ही नहीं। आगे जाके एक हमारा बुजुर्ग आदमी था, मैं उसके साथ चुपचाप सुनने का काम मेरा था। तो बोले वही भगवान या देव जो पापी आदमी को नहीं दिखता जो पुण्यवान होगा उसको ही दिखता है। तो मैं समझ गया कि भाई मैं तो पापी ही होगा इसीलिए नहीं दिख रहा है। फिर उनसे साथ में के जाके देखो समाज में लोग कैसे गुमराह भगवान और देव के नाम पे करते हैं, ये समझ में आया है। तो वो होता है कि उनके साथ में जाना, सुनना, चर्चा करना, सवाल पूछना, प्रेम से बोलना, नहीं तो गुस्से से कहता है यार है अब क्या यार, अब क्या पगला आदमी है, आपको कुछ समझता ही नहीं। सही बात है, मेरे को समझता नहीं, इसीलिए तो पूछते हैं तो फिर उसके आगे जाके सभी क्षेत्रों में नजदीक गया, परिसर में इलाका करते। यहाँ परगान, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पबुलमाड़ में परगान कहते हैं, हमारे यहाँ इलाका कहते हैं, बमरागढ़ में पट्टी कहते हैं। कि ऐसे 40 गांव 50 गांव का पहले ही ब्रिटिश जमाने से इसका व्यवस्था है, ये समझ लीजिए। उसका क्या है, वहाँ का 3 मुखिया रहता है, हमारे यहाँ माजी, भूमिया और जमींदार। राजा नहीं, जमींदार का मतलब जवाबदार, सरकार को कर कलेक्शन करके वो भरने का एक आदमी था वहाँ जमींदार, मालगुजारी, रहितवारी ऐसे कुछ नाम रखा गया थे। ये देख कैसे यहाँ से आपको समझ में आ जाए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण,
स्वयं शासन ये दिखता है यहाँ। तो आगे जाके हमने ये किया कि जंगल सबका ये मानने के लिए तैयार नहीं थे वन विभाग के लोग, पूरे के पूरे। और हमारे गांव के लोग, बुजुर्ग लोग हैं कि ये तो जंगल सरकार का है, आप मानेंगे नहीं, एक गांव क्या करेंगे। मोर्चा निकला, ये बहुत मोर्चा भी हुआ, मोर्चा भी हमने देखा। वो मध्य प्रदेश के एक लाल श्याम महाराज था, उन्होंने बहुत जागृति की आदिवासी में, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक जागृति तो हुआ पर लेकिन उस समय काम ही नहीं हुआ। वहां जाके लोग तालियां बजाते हैं, बहुत लोग, लाखों लोग उनके मोर्चा में। भाषण जबरदस्त था, और उसका भाषण कैसे थे, सरकार को विरोध, अधिकारी को विरोध, मंत्री को विरोध बोलते थे। बहुत लोग उनको पसंद आता था। मैं भी तालियां बजाता था उस समय, जाने था। तो तालियां बजाने से क्या हुआ, गांव में आया वही बीमारी। वन विभाग के लोग आए, बोले कि तुम्हारा नेता कहाँ गया है। बोले नेता कहाँ है, मत जाना जंगल में, उसको पकड़ना, उसको प्यार करना, मुर्गा लेना, शराब लेना, पैसा लेना, अनाज लेना, यही शुरू हो गए। अरे यही भी दवा नहीं लगता, और भी दवा ढूंढना पड़ेगी। फिर क्या कि संगठन करेंगे, कहे का तालुका इलाका संगठन, आदिवासी का संगठन भी देखा, 2-3 संगठन हुआ, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। जैसे मैं ट्रेन से आया कहीं, नागपुर से इटारसी, इंजन एक ही रहता है, पीछे डब्बे रहता है। आगे का इंजन जिस स्टेशन में रुकेगा उसी स्टेशन में पीछे का डब्बे रुक जाता है। समझ में आई? संगठन में वैसे ही हो रहा है, नेता एक ही लगातार होता है, तो वहां रुक जाता है। ट्रेन से अध्ययन करिए, ट्रेन का अध्ययन करना, फ्लाइट का करना, गाड़ी का करना, ये सभी तो ये है ना, जैसे सृष्टि दृष्टि, आपका दृष्टि जैसा होगा वैसे सृष्टि दिखेगा। ये है ये देते। तो ये जो बात है ऐसे ही है। दूसरा है, मैं पता तो आदिवासी में, आदिवासी को ही लूटने के लोग तैयार हुए हैं, एक ग्रुप तैयार हुआ। जितना कर्मचारी लूटा नहीं, उतना आदिवासी के जो पुजारी पंडे जो है ये लोग लूट गए हैं। कोई आदिवासी होगा तो बुराई मत मानिए, वास्तववादी मैं बताता हूँ। हाँ, ऐसे किया ये लोगों ने। उसका भी अभी अध्ययन शुरू है कि आगे जाके क्या हुआ कि ये जंगल हमारा है, जंगल हमारा, जमीन हमारा, ये था। लेकिन हम क्या करेंगे। फिर बाद में ये जो मोर्चा निकला उस समय, वहाँ का थोड़ा सीख लिया। बाद में दर्शन ने कहा ना, वो मोहन हीराबाई दलाल का ये था, वो इंचमपल्ली भोपालपट्टनम धरनों का विरोध, ये जो नर्मदा डैम बाद में हुआ, लेकिन पहले तो वो था भोपालपट्टनम था। उस जंगल बचाओ मानव बचाओ आंदोलन में हमारे गांव के लोग शामिल हुए। जंगल बचाओ मानव बचाओ क्या है, जंगल बचेगा तो मानव बचेगा, मानव बचेगा तो जंगल बचेगा, ये था। इसमें लोग घोषणा देते तो हम भी देते थे, लेकिन अर्थ तक कुछ भी समझ में नहीं आता था। ये हमने किया, उसका भी अध्ययन किया क्या क्या ये होता है। दूसरा पदयात्रा में ये जो था ना, डॉक्टर अभय बंग के पिताजी ठाकुरदास बंग जी थे, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चेले थे। उसका ग्राम स्वराज्य का आंदोलन वहाँ शुरू हुआ था। हाँ, गढ़चिरौली में वहाँ गए हम लोग, हमारे गांव के लोग भी गए, महिला भी गए। तो वहाँ जाके एक बैनर ऐसा लिखा था, ये बैनर, वह गांव गांव में हो सरकार, बांटो दिल्ली के अधिकार, ऐसा हिंदी में लिखा था। हमको कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा थोड़ा लिख के गांव में लाया और पढ़े लिखे लोग थे, उनको समझाया ये क्या होता है, गांव गांव में हो सरकार, बांटो दिल्ली के अधिकार। तो कम पढ़े वाले लोग तो अर्थ नहीं बताया, लेकिन थोड़ा ज्यादा पढ़े वाले मुझे, हम गोंडी में उनको समझाया कि दिल्ली का राज्य कारोबार का एक टुकड़ा गांव गांव में होना चाहिए, ऐसा उसका उन्होंने बताया। उसका घोषणा बना दिया, मावा नाटे मावा राज। इसका अर्थ क्या है, हिंदी में बताता हूँ, हमारे गांव में हमारा राज, दुनिया वाले सुन लो आज, ऐसा था वो। तो
ये सभी उस क्षेत्र में था। और उसी समय एक आप जानते हैं उनको, एक स्वर्गीय डॉक्टर बी डी शर्मा उस क्षेत्र में आए। अलग अलग क्षेत्रों में जाके हम उनके साथ घूमे, अलग अलग राज्यों में जाके सीखने को मिला वहाँ। तो उनके साथ में और भी अलग अलग लोगों से जाके चर्चा करना। एक आदमी से कुछ नहीं मिलेंगे, जैसे जंगल में जो है ना, ये जो कुदरत का अभ्यास करना है, तो मधुमक्खी मालूम है, मधुमक्खी कितने फूलों से वो रस गोला करता है, तब तो मिठा बनाता है ना। वैसे ही अलग अलग लोगों में कोई कमी नहीं है। फिर हमारा एक अध्ययन का एक साफ हुआ कि कोई छोटा बच्चा होगा, बड़ा होगा, कोई भी हो, कमी नहीं समझना उनको। मेरा शब्द समझ में आ रहा है ना? छोटा नहीं समझना। और छोटा मोटा गलती करेगा तो उसको वो गलती करेगा, विरोध करेगा, सब आपको गंदी गंदी गाली देगा, तो उन पर ज्यादा प्रेम करना, ज्यादा प्रेम करना। अच्छा बोल रहा है, अच्छा बोल रहे, बोले तो अच्छा लगता उनको। ये सब टेक्निकल नहीं है कि वो कुछ कारण से कुछ दुखी हुआ है, कुछ उनको चोट लग रहा है, इसलिए वो विरोध कर रहा है। तो आप तो उनको माना है इंसान जैसे ही देखना, तो करके बहुत इनसे कम भी हुआ है। विरोध बहुत करते हैं, विरोध के लिए विरोध नहीं, समझने के लिए विरोध करना, चर्चा करना। ऐसा आगे जाके वो हमारे गांव में हमारा राज का हुआ। एक सवाल खड़ा हुआ, अरे तुम्हारा गांव में तुम्हारा राज, तो दिल्ली और मुंबई का किसका राज बताए? यहां तो रुक गए। गाड़ी रुक गई, वहां के किसका राज? तुम्हारे गांव में तुम्हारा राज, तो वहां का राज हमारा है, यहाँ का भी हमारा है। फिर दिल्ली और मुंबई का राज और तुम्हारा गांव का राज में फर्क क्या है बताए? ये है वो तो देख के कुछ लोग नहीं हमारा राज है, हमारा गांव में राज है, का दिल्ली का राज किसका है बताइए? ये सवाल ही सवाल आता था। उससे एक दिन में नहीं होता था, तो फिर दूसरे स्तर में इसके जाते 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 फिर आगे का वो जंगल सरकारी वाला, ये सरकार का, ये सरकार का, ये सरकार कहाँ है? सरकार कहाँ है? कैसा है सरकार? छोटा है, मोटा है, लंबा कितना है, गोलाई कितना है, सफेद है, लाल है, कहाँ है सरकार? आप देखे हैं? ये सवाल आगे आई तो कोई बताने के लिए तैयार नहीं थे। अधिकारी आया तो उसको सरकार कहते थे। आप सरकार है क्या? बीडीओ, तहसीलदार, तो वो बीडीओ और तहसीलदार बोले आप सरकार है क्या? नहीं, मैं सरकार नहीं है। आप कौन? सरकार के कर्मचारी। सरकार नहीं ना, सरकार नहीं। कहाँ है? वो बोले दिल्ली और बंबई में है। उन्होंने बता दिया, हाँ, उसी को पकड़ा लिया कि भाई इनको पता है सरकार, इनको पता है सरकार दिल्ली और बंबई में है, लेकिन कैसा है हम तो जा नहीं सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम देखा नहीं है, कौन जाएगा, कैसे करेगा? तो दूसरा एक सरकार की मतलब, ये जो जंगल कटाई हुआ ना, यहाँ भी हुआ है। आज़ादी मिलने के बाद 1960, 61, 62 में इतना जंगल बहुत बड़ा कटाई हुआ, तब ठेकेदार थे और इन्होंने वन विभाग ने उसका डिमार्केशन किया, हाँ कितना जंगल कटेगा, ऐसा कर दिया। तो लोग कहते हैं अभी सरकार आ जाएगा और ये जंगल कटाई करके लेके जाएगा। हमारे दिमाग देखो, हमारे गांव के लोग कहाँ है सरकार, कैसा है? यही रास्ते में आ जाएंगे। रास्ते को देख रहे थे वह, ये रास्ते में सरकार आ जाएगा। ये वन विभाग का रूप में पहले ही घुस के डिमार्केशन कर दिया। गांव के लोग डिमार्केशन में भी गया था। दूसरा जो है, कौन आया उस रास्ते में? ठेकेदार आया और जंगल कटवाने का शुरू कर दिया। लोग जंगल कटाई करने के लिए तैयार नहीं थे, नहीं गए। सिस्टम अलग था ना, सामुदायिक से ही सब काम करवाता था। वो अकेले को नहीं गया वो लोग। तो पटेल होता है, यहाँ मुखिया होता है, मुखिया गांव में मुखिया कहेगा तो सब विचार करके ही वो जाते थे। तो पटेल को पकड़ा ठेकेदार, पटेल साहब ये लोग क्यों नहीं आते हैं लकड़ा कटेंगे, इनको मजदूरी नहीं चाहिए का? पता नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ सिस्टम ऐसा है, सामुदायिक व्यवस्था, विट्ठे पद्धति। विट्ठे का अर्थ था कि सब लोग हम जाएंगे, एक का मकान बना देंगे, तो वो खाना हमको दे देगा, रात का भी खाना, दिन का भी खाना, मटन भी, दारू भी देते थे उस समय।
तो ऐसा है इसमें। तो पटेल साहब अब बता दो, अब तुम्हारा ही सिस्टम मैं लागू करता हूँ। ठेकेदार ने इस्तेमाल किया तो पटेल बोल दिया, सबका राय हुआ, उसका जंगल कटाई के लिए गया। वो मटन भी दिया, शराब भी दिया, दे दिया। 2 दिन उनका प्रयोग किया, तीसरे दिन में उनका पार्ट बदल गया। मैं अभी खाना वोना नहीं दूंगा, पैसा दूंगा। तो पैसा दे दिया तो लोगों का मन जो था, मानसिकता बदल गई। अरे ये क्या है, ये भी अच्छा है, शराब दे दो, ये दो, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, आप पैसा लो, शराब खरीद कर पियो। ये शुरू हुआ, तब से जंगल कटाई शुरू हुआ। जंगल कम होने लगा, तब लोगों में चिंता बढ़ गई, कैसे होगा अब, हम जिएंगे कि नहीं। विरोध करता था तो कानूनी व्यवस्था नहीं थी। इससे फिर जाके फिर संघर्ष शुरू हुआ, पूरे क्षेत्र में ही संघर्ष हुआ। और वन विभाग का संगठन था, ऐसे मकान तोड़ के लेके जाते थे हमारे क्षेत्र में, लेकिन हमारा गांव का नहीं होता, हमारा संगठन बन गई है। संगठन बनने के बाद क्या हुआ कि जंगल हमारा है और जमीन भी हमारा है, गांव हमारा। उसका वाक्य हमारे गांव में हमारा राज का दूसरा पलट दिया। ये सरकार कहाँ है, दिल्ली और बम्बई में सरकार है, तो हमारे गांव में नहीं है। तो उसका वाक्य है, उसका अध्ययन करके बदल दिया, दिल्ली और बम्बई में हमारी सरकार, हमारे गांव में हमारी सरकार। सुन ले, ये शब्द में समझ लीजिए। हमारे पूरे क्षेत्र में ऐसा हुआ कि हमारे गांव में हमारी सरकार और दिल्ली बम्बई हमारी सरकार। एक आदमी अशिक्षित सवाल खड़ा कर दिया, ये तुम्हारा घोषणा कैसा है, दिल्ली और बम्बई में हमारी सरकार, हमारा गांव में हमी सरकार, ये दोनों सरकार में फर्क क्या है बताइए। घोषणा देना आसान है, लेकिन उसका अध्ययन करना पड़ता है, इसका अर्थ क्या होता है। सब कार्यकर्ता चुपचाप रह गए, बताए कोई बताया नहीं। तो फिर उन्होंने क्या, एक आदमी ने उठा, जो सवाल खड़ा करता है यही विद्वान आदमी है, उन पर सौंपा दिया। आपको क्या लगता है, आप बताए। हाँ, हमको तो वो कुछ सोचता तो हमको इसका इलाज ही नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने सुधार कर दिया। मेरा ऐसा दिखना है, कहो दिल्ली और बम्बई हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार, जल जंगल जमीन गांव समाज का अधिकार, ऐसा उन्होंने बढ़ा दिया। तो ये सभी लोग हम साथ में थे। घोषणा मेंडलेका में हुआ वो, लेकिन वे एक संविधान का संशोधन होता है ना, घटना दुरुस्ती, ये दुरुस्ती लोगों ने करना है, लोग उनको पूछ के करना है। तो ये किया, वो दुरुस्त करने के बाद फिर जो दिल्ली और बम्बई हमारी सरकार, हमारे गांव में हमी सरकार, ये कैसे हमी सरकार कैसे बनेंगे, एक गांव सरकार बनेगी क्या। तो उन्होंने बताया कि जो प्रतिनिधि हम चुन के देते हैं दिल्ली और बम्बई के कारोबार चलाने के लिए, वो दिल्ली और बम्बई का कारोबार चलाएगा, ये हमारे प्रतिनिधि है। और हमारे गांव में हमारी सरकार की मतलब, हम गांव के जितने महिला पुरुष जो है, छोटे बड़े युवा सब के वहां बैठ के क्या करना है गांव के लिए, कहाँ कुआं बनाना है, कहाँ डबरी बनाना है, कौन सा पौधा लगाना है, कौन सा रास्ता, सर्वसहमति से निर्णय लेके ये हम गांव की सरकार, हमी सरकार ये है। हाँ हाँ, वो उधर उसकी संकल्पना पे थोड़ा, हाँ ये उधर ही जा रहे हैं अभी। हाँ, वो ऐसे जाएंगे। हाँ, बता देता हूँ। वो ऐसे हुआ तो ये तो टाइट हुआ ना, हमारे गांव में हमी सरकार, तो फिर सवाल कड़ा बहुत हुआ ना। आईएएस अधिकारी, राष्ट्र अधिकारी, लोक प्रतिनिधि गांव में, तुम्हारे गांव में तुम सरकार हैं, तो सरकार के पास क्यों जाते हैं आप, तुम्हारे पास टीचर है, कोई पुलिस है, ये सब ये ऐसा सवाल खड़ा कर दिया। तो ये है अध्ययन की बात है, अध्ययन चर्चा हुआ कि ये ऐसा है क्या, फिर सरकार क्या है, सरकार कहाँ है। फिर बहुत ये रेठा लगाते थे अधिकारी लोग, दबाते थे, चलिए बकवास कर रहे हैं आप, सरकार 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 कौन है, तुम्हारे पास है, उनको ही पलट दिया। सैकड़ों आईएएस अधिकारी ने ऐसा सवाल किया था, उन्होंने बोला कि सरकार से है तो सरकार कहाँ है, साहब आप ही बताइए सरकार कहाँ है, सरकार कहाँ है बताइए।
वो बोले कि आप अनपढ़ लोग हैं, आदिवासी को क्या समझता है ना, तुम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गरीबी लोग हैं, वनों में रहते हैं, कुछ देखे नहीं समझे नहीं, तो तुमको कैसे सरकार समझे। तो ये अध्ययन की बात है, अध्ययन की के उनको सवाल खड़ा कर दिया। कैसे, देखिए ये तो पढ़े लिखे हैं ना, आयस किसी को भी यस नहीं बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगी। तो ऐसा था कि एक अधिकारी आया, वो गुस्से से बोलते थे उस समय ये घोषणा के बारे में, दिल्ली और बम्बई हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार। तो उनको हमने किया, इनको अभी जवाब नहीं देना, सवाल ही सवाल खड़ा करो, एक आदमी नहीं करना, महिला भी करो आप इनके साथ। ये जो हिंदी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, हम हमारे मातृभाषा गोंडी बोलेंगे, वो इंग्लिश टू इंग्लिश तो गोंडी टू गोंडी लगा दिया। भाषा का एक ताकत है, समझ लीजिए, इससे हम जीत लिया। अरे कोई भी किसी भी उनका संस्कृति नहीं समझता, भाषा नहीं समझता। एक डीओपो को तो ऐसा बोल दिया हमारे काका ने, आपको नहीं समझा तो इधर क्यों आए, तेरा बाप तेरी माँ कहाँ है, छोड़ के यहाँ आते हैं आदिवासी को लूटने के लिए। भाषा समझते का नहीं समझता, संस्कृति समझता, चले जाओ, कोई काम का नहीं। ये बोलना पड़ा, तब इसका चार्जिंग होता है मोबाइल का। हाँ, तो कलेक्टर का मैं बताता हूँ, उनको सवाल खड़ा कर दिया। देखिए एक बहुत गड़बड़ सवाल है, आप भी गुस्सा भी आ जाएंगे, नहीं तो हंस जाएंगे। साहब सरकार कहाँ है? अरे यार आपको क्या समझेंगे, तुम बकवास लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं। साहब आपको समझता है तो हमको बताए कहाँ है सरकार। वो भी बोले दिल्ली और बम्बई में है, दिल्ली और बम्बई में सरकार है। कैसा है? हाँ, तो हमारा बच्चा स्कूल में जाता है, आपका भी सभी का, छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, एडमिशन लेता है, तो क्या डाटा कलेक्शन करते हैं सरकार? उसका नाम, बच्चा का नाम, लड़कों का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जात, धर्म, कहाँ रहते हैं, कौन सा सरनेम है, इतना तो है, बराबर है। ये ही सवाल कलेक्टर को हमने पूछा, साहब ये सरकार का माता पिता कौन है बताइए, ये सरकार कौन सा जाति का है बताइए, ये सरकार कौन सा धर्म का है बताइए, ये सरकार का जन्म तिथि कितना है बताइए, ये सरकार को डिलीवरी करने वाला डॉक्टर कौन है, ये सरकार का डिलीवरी कौन सा अस्पताल में हुआ, डाटा कलेक्शन बताइए। क्या पागलपना के लक्षण है? बोला हम पागल कि तुम पागल? इतना पढ़ाई शासन जनता का पैसा से पढ़ाई किया है, ये इतना जानकारी तो कलेक्टर कैसे बने? बोलना, आमने सामने बोलना, काल्पनिक नहीं, ये कागज मत छोड़ दो। इससे उनका ये तो सही है बोले, लेकिन बहुत बुरा है उन्होंने। ये एक बात, एक कलेक्टर, दूसरा कलेक्टर दिया, एक कलेक्टर गढ़चिरौली में कलेक्टर आया ना, तो मेंढा लेका में आके वो आए बिगर नहीं छोड़ते थे। बोले लेक कलेक्टर को कौन, उसको घुसा दिया मसाला कि वो बेकार बकवास गांव है, उसमें मत जाइए, वो नक्सलाइट माओवादी का एरिया है, जो उसमें कुछ भी नहीं है। जो बाहर से लोग जाते हैं उनको बताते, वही लोग बोलता है तोता जैसा गाँव है, ऐसा वो नहीं आया। तो वो बोले हमारे वो नहीं आया कि हमारे 10 को महिला और पुरुष को कलेक्टर बुलाया वहाँ ऑफिस में, तब हम वहाँ गए। तो कहीं भी जाना है पहले विचार किए बिगाड़ नहीं जाना, क्या होने वाला है। कोई भी काम करना तो अध्ययन करना, अध्ययन नहीं करेंगे और विचार करके काम नहीं करेंगे तो हार भी खाएंगे, मार भी खाएंगे। ये तो हम लोग गए, वो इंग्लिश और हिंदी मराठी बोलेंगे, हम गोंडी तो गोंडी बोलना, उनको समझे या ना समझे, हमको तो समझेगा उनको इंग्लिश समझेगा तो हमको गोंडी समझेगा। तो इस विचार करने गया, और उनका अंदर में जा रहा है ऑफिस में, तो ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, चुपचाप रहना चाहिए। कितना बोलता है उनको बोलने दो। तो गए तो कितना घंटा, 1 घंटा हमको
वहाँ जापा किसी को आने के लिए नहीं दिया 1 घंटा। क्या गंदी गंदी बात मैं नहीं बताऊंगा, गंदी गंदी बात बोला वो। उतना पढ़े लिखे आदमी आए ऐसा बोलना नहीं था। वो बोले कि भाई इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग आदिवासी लोग ऐसे समझे, कुछ भी बोल दिया। हम चुपचाप रह गया। उनका अंदर जितना गंदा हवा थी वो 1 घंटा में बोलते बोलते पूरा हवा बाहर निकल गई और शुद्ध हवा प्रवेश किए। तब शांत हुआ। उनके बोलने के लिए शब्द ही नहीं था, तो हम चुपचाप बैठे थे 10-12 लोग। ये नरम है कि गरम है, कैसे इनको समझेंगे। एक ही बात हम लोग बोला, खाखा ने बोला, उन्होंने कैसे जाके बोला, साहब हमारा गलती हुआ। कौन सा गलती? दिल्ली और बम्बई हमारी सरकार, हमारे गांव में हम ही सरकार होना, ये गलती हुआ साहब। तो उनका चेहरे में बदल गया मानस शास्त्र का। अब ये गुस्से से जब आदमी बोलता है, देखो उनका कि आँख, उनका चेहरा, हाव भाव कैसे पहचानना। तो ये गलती हमारा मान्य किया हमने, तो उनका चेहरे में हंसने आ गई। हाँ अभी लाइन पर गाड़ी आ गई, अभी आगे कहीं चलेंगे। साहब आपने 1 साइड बोला। वो क्या बोला था? तुम्हारे हमारे गांव में हम ही सरकार है, ये देशद्रोही लोग हैं, ये शब्द बोल दिया। ये गलत काम कर रहा है, ये उनको समझ के बता नहीं करना, इसीलिए हम चुपचाप रह गया। तो वो बोला कि 1 साइड बोला साहब आपने। कैसे कैसे 1 साइड? आप कि हमारे गांव में हम ही सरकार माने, पर तुम्हारा कैसा है? हमारा वैसा नहीं है। कैसा है? दिल्ली और बम्बई हमारी सरकार, हमारे गांव में